आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कृष्णा मुरारी। आज हम क्लास 12th फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरा इसमें क्लास लेक्चर फर्स्ट होगा। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किन किन टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है और किस किस टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक में क्या डेरिवेशन आते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और उससे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो हमें सोल्व करेंगे, वो हम इसको सोल्व करेंगे और उसका एक मेमोरी मैप हम देंगे जिसको कि कैसे यूज करेंगे वो देखना मेन काम होगा। तो पहले मेरा एम है यह समझना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स deal with the electromagnetic force that occur between electrically charged particle. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पढ़ेंगे और इसमें हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है, डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। The electromagnetic force is one of the four fundamental force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम चार फंडामेंटल फोर्स पढ़े हैं उसमें से एक है एंड एग्जिबिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सच एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण डेवलप करता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहला बात ये करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड से मिलता है जिसका कि एक नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उस समय एग्जिस्ट करता है, उस समय अकर होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोड्यूस होता हो। इट मीन्स कि जो चार्ज पार्टिकल जब स्टैटिक कंडीशन में होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और जब चार्ज डायनामिक कंडीशन में होता है तब हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम लोग करते हैं जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है जब आपका चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेवलप करता है, और जब चार्ज आपका डायनामिक कंडीशन में होता है तो आपको इलेक्ट्रोडायनामिक डेवलप करता है। उसके उसके अंतर्गत मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, एसी और ईएमएफ को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम इसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, फील्ड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग इस टॉपिक पे बारीकी से डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है वो हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे किया वह पढ़ेंगे। दूसरा होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वह कूलम्ब्स लॉ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जो फोर्स हमारा है वह मल्टीपल चार्ज के बीच में क्या होगा उसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये सब टॉपिक है जो हमारा डेरिवेशन में आएगा। और एक गॉस लॉ है जिसको कि हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को बारीकी से समझेंगे कि कब इसका यूज करते हैं। सेकेंड चैप्टर है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
पहला उस टॉपिक में होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, combination of capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसको समझेंगे और पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब डेवलप करता है। हम जानते हैं द नेम इंडिकेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में होगा इट मीन्स हम समझते हैं कि चार्ज, जब कोई एटम होता है, एटम के 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है हमारे कंडक्शन में, ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव लाइटर मास देन proton, so electron participate in conduction with respect to proton because it is able to free to move। तो जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रोड्यूस होगा। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्टैटिक दैट इज नॉट मूविंग। स्टैटिक का मतलब होता है जो मूव नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स उसका पोजीशन, लोकेशन, सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स को हम लोग डिफाइन किए थे क्लास 11th में। हम समझे थे कि नेचर, इट मीन्स कि फिजिक्स इज ए नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है एंड इट्स लॉ। तो हम लोग जब नेचर में इन करते हैं तो हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, एक होते हैं मटेरियल, एक होते हैं एनर्जी। जब मटेरियल की बात हम लोग करते हैं तो मटेरियल के पास क्या होगा? मास होगा और उसके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। और दूसरा क्या है? एनर्जी। एनर्जी जब आपका लाइट रेडिएशन के फॉर्म में होगा तो वह आपका क्या होगा? का वर्क करेगा। इट मीन्स जब एनर्जी, जैसे सनलाइट जब रेडिएशन के फॉर्म में होता है तो वर्क डन होता है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मटेरियल और एनर्जी 2 थिंग हैं जो नेचर में हमें पाए जाते हैं, जो नेचर में हमें मिलते हैं। मटेरियल के पास 2 होते हैं, एक होते हैं मास, एक होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। जब मास की बात करते हैं तो मास के कारण जो फोर्स डेवलप होता है वह कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा जब इलेक्ट्रिक चार्ज से डेवलप जो होता है वह होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मेजर पार्ट, इसको हम लोग क्लास 11th में स्टडी किए हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज जिससे कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। दूसरा क्या है? एनर्जी, जो कि रेडिएशन में होगा। हमने इससे पहले ही बोला है कि जब आपका एनर्जी रेडिएशन फॉर्म में होगा तो वह वर्क करता है। चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज डेवलप ऑन ए पार्टिकल। चार्ज हम बोल रहे हैं कि चार्ज क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट मीन्स मटेरियल टू मटेरियल उसका इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज करेगा। चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स कि कौन सा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव कब होगा, यह उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। चार्ज डेवलप ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। चार्ज डेवलप करता है किसी भी पार्टिकल के पर क्योंकि जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं
तब हमें ये मालूम होता है कि वह किस चार्ज पे होता है। सो चार्ज डेवलप ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन द अदर। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स, व्हेन केप्ट ऑन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जो कि जिसके कारण वह एक्सपीरियंस करता है फोर्स को जब उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। द property of subatomic particle that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field। okay, same thing ने जो लिखा है उसी को यहाँ पे लिखा है। The electric charge is a characteristics developed in particle of material due to which it exerts force on other such particles. It automatically accompanies the particle where it goes। इट मीन्स पूरा 3 डिफिनेशन हम देखते हैं इसको, और इसमें से सबसे एक ही थिंग निकलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का, दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसके कारण एक उस पर एक फोर्स लगता है जब उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ चार्ज एंड force between two charged particle। okay, thanks, don't forget like, comment, share and subscribe। thank you।